हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है आप लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं मानव का पाचन तंत्र से रिलेटिव नॉर्मली पाचन क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग पूरा आहार नाल देखेंगे। उसके बाद साथ में हम ग्रंथियों का भी मिश्रण देखेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले कि मानव का पाचन तंत्र ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे मानव के पाचन तंत्र में। पूरा आहार नाल पढ़ेंगे आज, पूरा आहार नाल। उसके बाद पाचक ग्रंथियों के भी बारे में साथ साथ पढ़ेंगे। इसके पहले तो सिर्फ परिभाषाओं के बारे में थोड़ा बहुत जाना था कि पाचन क्या होता है, पाचन से क्या मिलता है, क्यों पाचन होता है, इन सब के बारे में हमने इसके पहले जाना था। अभी आहार नाल के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। नंबर 1 पढ़ेंगे मुख गुहिका के बारे में पढ़ेंगे। और मुख गुहिका कंप्लीट होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे, दूसरे पॉइंट पे आता है ग्रास नली के बाद तीसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे, तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे अमाशय के बारे में। और चौथा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में। और पांचवा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में। हमारा पूरा आहार नाल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। पाचक ग्रंथियां क्या करती हैं? पाचक ग्रंथियां एक प्रकार का एंजाइम छोड़ती हैं जो पाचन में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। बहुत सारी पाचक ग्रंथियां आएंगी, जैसे क्या, कुछ लार ग्रंथियां आएंगी। और क्या आएगा पाचन तंत्र में, जैसे यकृत, बोले तो लीवर, इसकी भी भूमिका है। और हम लोग देखेंगे क्या, अग्नाशय के बारे में, कुछ ऐसी लार ग्रंथियों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और हम समझें इस चैप्टर को अच्छे से। और हर एग्ज़ाम में, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो चाहे एकेडमिक एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। हम लोगों को पता है कि जब हम खाना को खाते हैं तो खाना में हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है और वसा भी मिलता है। आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो तो जल्दी हो जाता है, कि हाँ, खाना खाते ही क्या होता है, वो गुहिका में ही पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का तो पाचन हो जाता है, लेकिन प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का पाचन नहीं हो पाता है। और प्रोटीन का पाचन करने के लिए सबसे पहले मुख गुहिका से होते हुए ग्रास नली में पाचन होगा नहीं, अमाशय में जाता है। अमाशय में क्या होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। उसके आगे छोटी आंत पड़ती है, तो छोटी आंत में वसा का पाचन होता है। तो इसलिए हम लोगों को पूरा आहार नाल अच्छे से समझना होगा, क्योंकि खाने का पाचन क्या है, हर स्टेज पे अलग अलग हो रहा है। तो जब तक हम पूरे को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे समझ में नहीं आएगा कि खाने का पाचन, या खाना जो हम खा रहे हैं उसका पाचन कैसे हो रहा है। सबसे पहले हम लोग जब मुख गुहिका की तरफ बढ़ते हैं, पहला पार्ट उठाते हैं मुख गुहिका के बारे में। तो मुख गुहिका के बारे में, जैसे हम खाना क्या करेंगे, मुख गुहिका से खाएंगे, तो इसमें क्या होगा, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। मुख गुहिका में जाते ही सबसे पहले हमको दांत हमारा क्या करेगा कि रोटी अगर खा रहे हैं, जैसे कोई भी चीज़ खा रहे हैं, तो उसको चीरेगा, फाड़ेगा, काटेगा। ये काम होता है दांत का। दांत ने इतना कंप्लीट करने के बाद आगे जाके मुख गुहिका से ही पाचन स्टार्ट हो गया, क्योंकि लार में भी बहुत तरह के एंजाइम पाए जाएंगे। 4 तरह के एंजाइम हैं। लाइसोजाइम क्या करता है, ये जीवाणुनाशी होता है। यानी अगर आप खाना वाना बगैर हाथ धोए खा लिए, गलती से कोई जीवाणु चला भी गया तो उसका क्या कर देता है, नाश कर देता है। बात करते हैं दूसरा, टाइलिन और डाइस्टेज, ये किसका पाचन करता है, तो ये मंड का पाचन करता है। मंड मतलब स्टार्च का पाचन करता है। उसके बाद बात करते हैं म्यूकस की, तो ये भोजन को क्या करता है बाबू, चिपचिपा बनाता है। तो बहुत बार एग्जाम में ऐसा पूछा भी गया है कि आप ये बताइए कि टाइलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है, तो टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। कॉमन सी बात है, जब आप पढ़ लोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे।
तो अभी हम लोग सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं किसके बारे में, मुख गुहिका के बारे में। मुख गुहिका के बारे में, मुख गुहिका में सबसे पहले क्या आएगा, मुख गुहिका में सबसे पहले हमारा दांत आएगा। दांत क्या करेगा, ये भोजन को तोड़ेगा, पीसेगा, काटेगा, ये काम होता है दांत का। इसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा हमारा जीभ। तो ये क्या करेगा, टेस्ट बताता है। अगला पॉइंट जो होता है हमारा, कुछ लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, कुछ लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब आप सोचोगे ग्रंथियां क्या करती हैं, तो वो ग्रंथि का ही तो काम है। ग्रंथि से क्या निकलेगा, एंजाइम निकलेगा, और एंजाइम ही क्या करेगा, भोजन के पाचन में क्या होगा, सहायक होगा। अब बात करते हैं कुछ लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि लार कितना बनता है पर डे। तो लार प्रतिदिन कितना बनता है, 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर ये क्या होता है, प्रतिदिन लार बनता है। लार 1 से 1.5 लीटर प्रति डे बनता है। दूसरा पॉइंट क्या है, अब कुछ लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो जैसे कौन कौन सी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, नंबर 1 पैरोटिड, पैरोटिड लार ग्रंथि, नंबर 1 पैरोटिड लार ग्रंथि। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी ग्रंथि है, पैरोटिड लार ग्रंथि। ये सबसे क्या है, बड़ी ग्रंथि है, ये सबसे क्या है, बड़ी ग्रंथि है। आपने देखा होगा कि सांप कि जिस सांप का विष जिस ग्रंथि में होता है वही लार ग्रंथि है, ये पैरोटिड, यही क्या है, पैरोटिड। तो पूछता है कि सांप का विष जो होता है वो किस ग्रंथि में पाया जाता है, किस लार ग्रंथि में, तो पैरोटिड लार ग्रंथि में पाया जाता है। लार प्रतिदिन कितना बनता है, तो 1 से 1.5 लीटर बनता है, 1 से 1.5 लीटर बनता है। अब आप मुझे ये बताओ कि लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो ग्रंथियों का काम क्या है, ग्रंथियों से क्या निकलेगा, एंजाइम निकलेगा, और एंजाइम क्या करेगा, भोजन के पाचन में क्या होगा, सहायक होगा। तो बात करते हैं हम लोग, इसमें 4 तरह के क्या पाए जाएंगे, एंजाइम पाए जाएंगे। अगला पॉइंट है 4 तरह के एंजाइम। अब इसे नंबर 1 क्या है, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। नंबर 2 टाइलिन व डाइस्टेज, टाइलिन व डाइस्टेज। नंबर 2 टाइलिन, नंबर 3 डाइस्टेज, डाइस्टेज। नंबर 4 म्यूकस, क्योंकि आपको पता है मुख गुहिका से ही क्या होगा, पाचन स्टार्ट हो जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, मुख गुहिका में। उसके बाद ग्रास नली, दूसरे स्टेप में क्या आएगा, ग्रास नली। ग्रास नली में क्या होगा, भोजन का पाचन होगा ही नहीं। फिर उसके बाद अब कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया तो किसका पाचन बचेगा, प्रोटीन का। प्रोटीन का पाचन कहाँ होगा, अगले स्टेप में, यानी अमाशय में होगा। आप बताओ लाइसोजाइम ये क्या होता है बाबू, ये जीवाणुनाशी होता है, ये क्या होता है, जीवाणुनाशी होता है। कहने का मतलब अगर आप गलती से खाना ना खा रहे हो, हाथ वाथ नहीं धोए, तो जो जीवाणु गलती से चला गया मुख में, तो वो क्या हो जाएगा, एक उसमें एंजाइम है जीवाणुनाश, लाइसोजाइम, वो क्या करता है, वो जीवाणुनाशी है, उन जीवाणु को क्या करेगा, मार देगा। टाइलिन और डाइस्टेज ये क्या करता है, मंड का पाचन करता है, मंड का पाचन। मंड मतलब स्टार्च। अब रही बात स्टार्च क्या होता है, मंड क्या होता है, तो आपने देखा होगा गेहूं का जो छिलका होता है ऊपर का, उसे ही मंड या स्टार्च बोलते हैं। म्यूकस ये कैसा एंजाइम है बाबू, तो ये भोजन को चिपचिपा बनाता है। ग्रास नली, ग्रास नली में क्या होता है बाबू, कि आपको पता है खाना जब आप मुख में खाते हो तो मुख गुहिका में क्या हुआ, पाचन स्टार्ट हो गया, किसका, कार्बोहाइड्रेट का। यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ हो गया, मुख गुहिका में ही हो जाता है। लेकिन आप देखोगे कि ग्रास नली से जब खाना, ग्रास नली में खाना गया, लार ग्रंथियों ने क्या किया, उसमें
जो जीवाणु वाणु था खाने में उसको क्या किया, मार दिया। बाकी स्टार्च का पाचन स्टार्ट हो गया है। उसके बाद आगे जाके क्या हुआ कि जो म्यूकस था उसने भोजन को चिपचिपा बना के क्या किया, आगे भेज दिया। अब आगे कहाँ गया बाबू, तो यहाँ से यहाँ तक पाइप लगी है, इसको बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं, ग्रास नली। इसमें क्या होता है ग्रास नली में, इसमें भोजन का पाचन तो नहीं होता है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। पहला पॉइंट यही है कि इसमें जो है भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, का पाचन नहीं होता है, नहीं होता है। ध्यान रखना, आपको लगता होगा क्या कि खाना हम लोग खाए धड़ाक दे पेट में आके पहुंच गया, ऐसे तो होता नहीं है। अमाशय में डायरेक्ट तो गिरेगा नहीं। यहाँ पे कैसी क्रिया चलती है, कर्म वाइज चलती है, मतलब कर्म से खाना आगे बढ़ेगा। यहाँ से खाना कर्मानुकुचन, कर्म से आगे बढ़ेगा मतलब कर्मानुकुचन। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि जो भोजन को ढकेलने की क्रिया चल रही है वो कहीं चल रही है, कर्मानुकुचन। भोजन को ढकेलने की क्रिया, भोजन को ढकेलने की क्रिया कुचन होती है। तो ये था हमारा ग्रास नली के बारे में। अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, अमाशय के बारे में, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगला पॉइंट है हमारा अमाशय के बारे में। तो खाना हम लोग खाए कहाँ, मुखगुहिका से होते हुए कहाँ पहुँचा, पाइप में यानी ग्रास नली में। अब कहाँ पहुँचा खाना, अमाशय में। अमाशय में क्या होगा, तो अमाशय के क्या बाबू, 3 भाग है। अमाशय के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। देखो यहाँ पे सब लोग ड्राइंग को देखो एक बार। कहाँ पहुंचेगा, अमाशय में। अमाशय में क्या है बाबू, कि अमाशय में पहला पॉइंट क्या है बाबू, कि यहाँ पे अमाशय में इसके 3 भाग हैं। सबसे ऊपर कार्डियक, दूसरे नंबर पे फंडिक, तीसरे नंबर पे पाइलोरिक। 1 2 3 कितने भाग हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या है, 3 भाग। और यहाँ भोजन कितने घंटे रहता है, तो इस अमाशय में भोजन 4 घंटे रहता है। अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पे भोजन कितना घंटा रहता है, 4 घंटा रहता है। सबसे ऊपर वाले भाग को देख लेते हैं, कार्डियक के बारे में। तो यह अमाशय का क्या है, सबसे ऊपरी भाग है, और इसमें क्या पाया जाता है, यस्सियल पाया जाता है, यस्सियल। सबसे पहला क्या है, यह सबसे क्या है, ऊपरी भाग है। अमाशय का क्या है, ऊपरी भाग है। इसमें क्या पाया जाता है, दूसरा पॉइंट यस्सियल पाया जाता है। पूछता है कि यस्सियल अमाशय के किस भाग में पाया जाता है, तो कार्डियक वाले भाग में पाया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, कि अगर गलती से जीवाणु चला भी गया तो जीवाणु नाशी है। तीसरा पॉइंट क्या है, ये जीवाणु नाशी है। बात करते हैं कि जो इसकी परत होती है ये ख़राब क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि खतरनाक होता है। तो ये ख़राब क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये म्यूकोसा की बनी होती है, जो की अम्लीय ना होकर कैसा होती है, क्षारीय होती है। और ये अम्लीय है, ये क्षारीय होती है परत, और क्षारीय अम्लीय दोनों जब मिलते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि परत डैमेज नहीं होती है। बात करते हैं हम लोग अगला फंडिक के बारे में। फंडिक क्या है, यह अमाशय का क्या है, मध्य भाग है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें कांटेनुमा क्या होती है, रुंजी पाई जाती है, जो भूख लगने पर क्या होती है, यही रुंजी क्या होती है, चुभती है। और यह क्या करता है, भोजन को रोक कर रखता है। कांटेनुमा क्या होती है, इसमें रुंजी होती है, भूख लगने पर क्या होती है, चुभती है, जो भोजन को क्या करता है, रोक कर रखता है। तीसरा पॉइंट क्या है, पाइलोरिक के बारे में। पाइलोरिक क्या होता है, यह अमाशय का अंतिम भाग है। पहला पॉइंट क्या है, यह अमाशय का अंतिम भाग है। दूसरा पॉइंट क्या, इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है, इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है। और ग्रंथि का काम क्या है, ये भोजन का पाचन करता है, यानी भोजन को तोड़ने का काम करेगा। तो जठर ग्रंथि में कौन सा रस पाया जाता है, जठर रस। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि जठर रस किस ग्रंथि में पाई जाती है, तो जठर रस
जो है जठर ग्रंथि में पाई जाती है। और जठर ग्रंथि कहाँ होती है? तो अमाशय के अंतिम भाग यानी पाइलोरिक वाले भाग में होती है। बात करते हैं जठर रस में दो तरह के एंजाइम होते हैं। नंबर 1 रेनिन, नंबर 2 क्या होता है? पेप्सिन। रेनिन क्या करता है? ये दूध से दही बनाता है। और पेप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन, क्योंकि अभी तक कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा था, अब प्रोटीन का पाचन होगा। ये प्रोटीन से क्या बना देता है? पेप्टोन में तोड़ देता है। क्योंकि प्रोटीन क्या है? जटिल पदार्थ है। ये पहले प्रोटीन से पेप्टोन में तोड़ेगा, आगे प्रोटीन को तोड़ने की प्रक्रिया भी कंटिन्यू रहेगी। तो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया नॉर्मली ऐसे समझ लो, जैसे छोटे बच्चे को क्या किया जाता है? दूध पिला दिया जाता है। तो जब वो उल्टी करता है तो आपने देखा होगा कि क्या करता है? दूध फटा हुआ निकलता है, यानी कि दूध से क्या बन जाता है उस टाइम? दही। तो कौन सा एंजाइम उसको फाड़ता है? तो यही रेनिन एंजाइम है, जो कहाँ पाया जाता है? जठर ग्रंथि में। जठर ग्रंथि कहाँ होती है? अमाशय में। अमाशय में कहाँ? अमाशय के अंतिम भाग में। ओके।